हेलो, दिस इज़ मी आर्य अंजुम, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ आर्य अंजुम इंस्टीट्यूट। सो हम लोग आज लेकर आए हैं नया वीडियो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में। तो इसका आज मैं फुल कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में। ये जो क्वेश्चन है एमबीए एमपीए में आता है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन, ज़्यादा गाढ़ो नहीं होता है, हार्ड नहीं होता है। तो चलिए आइए जानते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता क्या है। इस टेस्ट में हम लोग 4 प्रकार का टेस्ट पढ़ेंगे। तो कौन सा टेस्ट होता है आइए जानते हैं। ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमारा आता है, एक जेड टेस्ट आता है, टी टेस्ट आता है, एफ टेस्ट भी आता है, एंड लास्ट का जो है काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, ये 4 प्रकार का टेस्ट है। तो जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट कैसे जानेंगे, कौन से क्वेश्चन है, कैसे पहचानेंगे, छुटियाना कैसे सीखेंगे। तो आइए, जेड टेस्ट में सैम्पल साइज अगर ग्रेटर दैन 30 है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया होगा आपका सैम्पल साइज जो है ग्रेटर दैन 30 अर्थात 31, 32, 33, 30 से ऊपर होगा तो हम लोग जेड टेस्ट मानेंगे। टी टेस्ट कैसे चीनेंगे क्वेश्चन में, सैम्पल साइज अगर लेस दैन 30 है, लेस दैन इक्वल टू 30 अर्थात 30 है, 29 है, 28 है, 30 होना चाहिए या 30 से छोटा होना चाहिए, तो उसको हम लोग टी टेस्ट करेंगे। ठीक है, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, ये सब अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ जे टेस्ट के बारे में, जिसका सैम्पल साइज ग्रेटर दैन 30 होना चाहिए। एग्जैक्ट 30 हुआ तो टी टेस्ट हो जाएगा, और उससे कम हुआ तो टी टेस्ट ही होगा। अगर 30 से ज़्यादा हो गया तो होता है जेड टेस्ट। तो जेड टेस्ट में भी हमारा 4 प्रकार का टेस्ट पड़ता है। तो आज जेड टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल मीन का बात करेंगे, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन का बात करेंगे, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन का बात करेंगे, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ टू सैंपल प्रोपोर्शन के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं, क्वेश्चन देखते हैं पहले ये क्वेश्चन में क्या है। जो क्वेश्चन में होगा, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन लिखते वक्त हम लोग क्या करेंगे, पहले हेयर गिवन लिख लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हेयर गिवन लिख लेंगे। तो अ रैंडम सैंपल ऑफ 15 आइटम्स। सो नंबर ऑफ सैंपल जो है हमारा यन कितना है, 50 आइटम्स है। ठीक है, हम लोग यहीं से जान सकते हैं ये पी टेस्ट है या जेड टेस्ट है। नंबर ऑफ जो सैंपल है कितना है, 50 है, 50 अर्थात 30 से ज़्यादा है। 30 से ज़्यादा होगा तो कौन सा होगा, जेड टेस्ट या टी टेस्ट। 30 से ज़्यादा होगा तो वो होगा जेड टेस्ट। तो हम लोग जेड टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किसके बारे में है, जेड टेस्ट के बारे में है। नंबर ऑफ सैंपल गिवन है, उसके बाद मीन गिवन है। यहाँ पे मीन का डिनोशन हम लोग देंगे एक्स बार। ठीक है, एक्स बार डिनोशन होता है उसका, हो गया 6.2। ठीक है, एंड वेरिएंस, वेरिएंस जो है यहाँ पे आपको देख सकते हैं, ये सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है। वेरिएंस का जो होता है सिग्मा स्क्वायर होता है डिनोशन, जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारा 10.24। वही लिख लेंगे हम लोग, 10.24 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद इट कैन बी रिगार्डेड एज ड्रोन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विथ 5.4। ये जो 5.4 है वो हमारा नॉर्मल पॉपुलेशन का जो होता है म्यू इक्वल टू 5.4 है। इसको हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन मीन, इसको बोलेंगे पॉपुलेशन मीन, सैंपल मीन। ये नंबर ऑफ सैंपल हो गया हमारा, ये हमारा वेरिएंस हो गया, पॉपुलेशन का वेरिएंस हो गया। ठीक है, इतना गिवन है, आप लोग गिवन समझ जाएंगे इस तरह से। अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होता तो हम लोग सिर्फ सिग्मा लिखते। यहाँ पे वेरिएंस है, क्वेश्चन में देख सकते हैं वेरिएंस दिया हुआ है यहाँ पे, द मीन 6.2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 10.24 होता, तो यहाँ सिग्मा स्क्वायर ना होकर सिर्फ सिग्मा होता, ये स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे वेरिएंस है तो वेरिएंस का 10.24 होता है सिंबल, अर्थात स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता क्वेश्चन में तो हम लोग सिग्मा इक्वल टू 10.24 देते। वेरिएंस जो होता है, वेरिएंस का मतलब होता है सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, 10.24 दिया हुआ है, इस तरह से आपका क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए, इसका 5 स्टेप होता है, इसको सॉल्यूशन करते वक्त हम लोग 5 स्टेप में करेंगे। ये 5 स्टेप आप लोग समझ जाएंगे तो आप लोग ये पूरा वीडियो समझ जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, स्टेप 1। स्टेप 1 में हम लोग जेड टेस्ट के लिए क्या लिखते हैं, नूल हाइपोथेसिस। ठीक है, इस तरह से नूल हाइपोथेसिस लिख लेंगे, जिसको डिनोशन हम लोग एच नोट से करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये म्यू जो है वो लिखेंगे। ठीक है, 5.4। ठीक है, आप लोग लिख चुके होंगे तो इस तरह से लिख दे 5.4। इतना लिखने के बाद आपको लैंग्वेज लिखना है,
तो लिख सकते हैं डैट इज नॉर्मल पॉपुलेशन विथ 5.4 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, ये 5.4 नॉर्मल पॉपुलेशन है। सो इसका जो लैंग्वेज है वो लिख देंगे डैट इज नॉर्मल पॉपुलेशन जो है इज 5.4 इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद 5 स्टेप है आपका, जे टेस्ट करे टी टेस्ट करे, सब दोनों में 5 ही स्टेप होता है। तो स्टेप 1 में हमारा ये हो गया, ठीक है। स्टेप 2 में क्या लिखेंगे अब, स्टेप 2 हर रोज़ करना पड़ता है। आपका क्वेश्चन किसी तरह का है, आपको इस तरह से करना होता है। तो स्टेप 2 में लिखेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का जो सिंबल होता है H1 लिखते हैं, कभी कभी बुक में HA भी लिखा जाता है, मैंने H1 लिखा है यहाँ पे, सच डैट लिख कर ऐसे करके, फिर म्यू इक्वल टू यहाँ पे नॉट इक्वल टू 5.4 देंगे, क्योंकि ये 2 टेल्ड टेस्ट है, ठीक है। ये 2 टेल्ड टेस्ट है। अब 2 टेल्ड टेस्ट कैसे हुआ, ये 2 टेल्ड टेस्ट में हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ये क्वेश्चन जो है 2 टेल्ड टेस्ट का है, तो हम लोग कैसे जानेंगे ये 2 टेल्ड टेस्ट है या 1 टेल्ड टेस्ट है, ठीक है। तो आपको बता दूं, यदि क्वेश्चन में देखिए टेक्निक क्या है, टेक्निक ऑफ आइडेंटिफाई 1 टेल एंड 2 टेल टेस्ट, ठीक है। यदि क्वेश्चन में आपका लेस दैन, मोर दैन, ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, टॉलर दैन, सुपेरियर, इन्फेरियर, इंक्रीज, डिक्रीज, एट लीस्ट, एट मोस्ट, ओनली, इम्प्रूव्ड, ऐसा कोई लैंग्वेज दिया हुआ है, ऐसा कोई वर्ड दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वो हमारा होता है 1 टेल्ड टेस्ट, ठीक है। अदरवाइज हम क्या मानेंगे, 2 टेल टेस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपैरिजन का जो ये कंपैरिजन ही है ना, ये कंपैरिजन लेस दैन, मोर दैन, ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, टॉलर दैन, सुपेरियर, इन्फेरियर, इंक्रीज, डिक्रीज, एट लीस्ट, एट मोस्ट, ओनली, इम्प्रूव्ड, ऐसा कोई वर्ड है यहाँ पे देखे तो। A random sample of 50 items gives the mean and variance. Can it be regarded as normal population with level of significance? ऐसा कोई लैंग्वेज दिया नहीं है, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। सो हम लोग 1 टेल टेस्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, 2 टेल टेस्ट करेंगे। 1 टेल टेस्ट का भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। आप लोग और जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वाला वीडियो भी देखिएगा, ठीक है। सो 1 टेल टेस्ट नहीं है, ये 2 टेल टेस्ट है। 2 टेल टेस्ट के लिए क्या करेंगे, म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 5.4। तो आपको एक और बात बता दूँ, ये अगर 1 टेल टेस्ट होता तो ठीक है, हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 सच दैट म्यू, ठीक है, इस लेस दैन 5.4 लिखते हैं, ठीक है, या म्यू इज ग्रेटर दैन 5.4 लिखते हैं 1 टेल टेस्ट के लिए। अब 1 टेल टेस्ट का 2 कंडीशन होता है, एक होता है राइट हैंड, ठीक है, राइट टेल टेस्ट होता है, एक होता है लेफ्ट टेल टेस्ट होता है, ठीक है। अब राइट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है, अगर 1 टेल टेस्ट होता है ना इस कंडीशन में, तो H1 सच दैट, इसका भी H1 सच दैट, ये लिखते या ये लिखते। तो उसके लिए लेफ्ट टेल टेस्ट जानना होता है, राइट टेल टेस्ट जानना होता है कि क्वेश्चन में क्या है। तो वो भी जानने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है, ठीक है। तो तरीका क्या है वो बता दूँ। सो सिंपल एक तरीका याद रखना, क्या याद रखना, यदि x बार जो है मीन है, वो अगर लेस दैन म्यू है तो वो होता है लेफ्ट टेल्ड टेस्ट होता है, ठीक है। 1 नंबर का कंडीशन ये है, अगर x बार इज ग्रेटर दैन म्यू है तो वो हो जाता है राइट टेल्ड टेस्ट, ठीक है। सो अगर x बार हमारा कहाँ पे होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, x बार अगर म्यू से बड़ा है, x बार इज ग्रेटर दैन म्यू है, तो देख सकते हैं यहाँ पे x बार इज ग्रेटर दैन म्यू है, वो होता है राइट टेल टेस्ट, तो ये लिखेंगे, ठीक है। 1 टेल टेस्ट में अगर x बार इज लेस दैन म्यू है तो क्या होगा, लेफ्ट टेल टेस्ट। तो हम लोग का लेफ्ट टेल टेस्ट के लिए ये लिखते, राइट टेल टेस्ट के लिए ये लिखते, कहाँ पे, यहाँ पे। ये नहीं लिखा जाता, म्यू इज नॉट इक्वल टू 5.4 न लिख के क्या लिखते, अगर लेफ्ट टेल टेस्ट होता तो यहाँ पे लिखते म्यू इज लेस दैन 5.4 लिखते, ठीक है। अगर राइट हैंड टेल 1 टेल टेस्ट का राइट टेल टेस्ट होता तो क्या लिखते, H1 इज सच दैट म्यू इज ग्रेटर दैन 5.4 लिखते, इतना लिख के छोड़ते। तो यहाँ पे कौन सा टेल टेस्ट है,
ये टू टेल टेस्ट है। क्यों हुआ टू टेल टेस्ट? क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी कंपैरिजन का बात नहीं कहा हुआ है, कोई भी वर्ड इस तरह का नहीं है, तो हम लोग उसको मानेंगे वन टेल टेस्ट। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो आइए, इसमें अब लैंग्वेज लिखना होता है, ये जो लैंग्वेज है वो लिख देंगे इसी तरह से। ठीक है, दैट इज नॉट नॉर्मल पॉपुलेशन, या इसका नेगेटिव कर देंगे, दैट इज नॉर्मल पॉपुलेशन इज नॉट 5.4, इज नॉट 5.4 लिख के इसका लैंग्वेज लिख देंगे। ठीक है, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होता है इसलिए मैंने लैंग्वेज लिख दिया। जो क्वेश्चन में गिवन था उसी तरह से लैंग्वेज लिखेंगे। अब स्टेप 3 आएंगे। ठीक है, स्टेप 3, सो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या होता है, वन टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट के अनुसार लिखना होता है, तो उसी के अनुसार से लिख दिया मैंने यहाँ। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में करना होता है टेस्ट स्टेटिस्टिक्स जो करना होता है। ठीक है, ये आपका नूल हाइपोथेसिस है, ये आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ये आपका टेस्ट स्टेटिस्टिक्स है। इसमें एक लैंग्वेज लिखना होता है, आप लोग ये कंठ भी कर सकते हैं, अंडर एच नोट टेस्ट स्टेटिस्टिक्स, इस तरह से लिख के इज गिवन बाई लिख कर आप लोग क्या करना होता है, यहाँ पे एक फार्मूला होता है, बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है हमारा। जेड टेस्ट कर रहे हैं, जेड टेस्ट क्यों हुआ, पी टेस्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा नंबर ऑफ सैंपल 50 है, 30 से ज़्यादा है। 30 होता, अगर 30 से कम होता तो हम लोग पी टेस्ट करते। कौन सा टेस्ट करते आपको बता दूँ, बोला था ना मैंने, क्या टेस्ट करना चाहिए, टी टेस्ट करना चाहिए, तो हम लोग टी टेस्ट करते अगर जेड टेस्ट नहीं करते। ठीक है, तो अभी तो जेड टेस्ट है इसलिए जेड कैलकुलेट निकालेंगे। जेड कैलकुलेट निकालते वक्त का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बार माइनस म्यू बाई सिग्मा बाई रूट एन। ठीक है, एन होता है, कभी कभी यहाँ पे एक्स बार माइनस म्यू बाई एस बाई रूट एन होता है। यस बोले तो वो भी स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, याद रखना। सो यस बाई रूट एन भी होता है, उस वक्त भी एस बाई रूट एन का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है। ठीक है, आप लोग यस बाई रूट एन करें या सिग्मा बाई रूट एन करें कोई बात नहीं। ठीक है, वही बात है। अगर एग्जैक्टली बोलेंगे तो क्या होता है आपको बता दूँ, जो एस बाई रूट एन होता है उसका मतलब होता है सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, और सिग्मा बाई रूट सिग्मा का मतलब होता है, ये एस का मतलब होता है सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, और सिग्मा का जो मतलब होता है वो होता है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। दोनों का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ही है। सो क्वेश्चन में अगर सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो यहाँ पे यस लिख दे, सिग्मा के प्लेस पे यस लिखे। अगर क्वेश्चन में पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का बात है, पॉपुलेशन का बात है, तो यहाँ पे सिग्मा डिनोशन करे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन की बात हो रही है तो मैंने यहाँ पे सिग्मा दिया। ठीक है, अगर पॉपुलेशन का बात नहीं होता तो मैं यस देता। ठीक है, कन्फ्यूजन मत होइएगा, नहीं देना होगा तो इसी तरह से देकर आ जाइए, कोई गलत नहीं है। तो यहाँ पे एक्स बार का जो वैल्यू है हमारा 6.2 है, ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे एक्स बार बराबर 6.2 है हमारा मीन। उसके बाद म्यू जो था हमारा 5.4 था। उसके बाद जो सिग्मा है, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 10.24 है, तो हमको चाहिए सिग्मा। तो सिग्मा किस तरह से निकालेंगे आपको बता दूँ, जो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू कितना था, 10.24 है, 10.24 था। सिग्मा इसको रूट करेंगे तो हमारा सिग्मा आ जाएगा। ठीक है, रूट करेंगे तो हमारा सिग्मा आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर क्वेश्चन में गिवन होता तो हमको रूट नहीं करना पड़ता। ठीक है, सो रूट कर देंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा बाई रूट एन, जो है रूट एन बोले तो हमारा कितना एन कितना है 50 है, तो 50 हो जाएगा। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं 6.2 माइनस 5.4 जो है हमारा 0.8 आ जाएगा, और इसको जो भाग डिवाइड करेंगे रूट, इसको दोनों को डिवाइड करेंगे, रूट 10.24 डिवाइड बाई रूट 50 करेंगे तो यहाँ से हमारा जो आएगा वो आएगा 0.45
0.25 और 0.8 को हम लोग डिवाइड करेंगे, जो हमारा 0.4525 है उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.76 अर्थात 1.77। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जो हमारा जेड कैलकुलेटेड है वो हमारा 1.77 है। अगर सपोज यहाँ पे नेगेटिव में आता तो भी हम आप पॉजिटिव में लिखते, इस मॉडुलस करके इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, जेड कैलकुलेटेड मॉडुलस में लिखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव भी आएगा तो उसका आंसर हम लोग पॉजिटिव में ही लेंगे। ठीक है, यहाँ कितना आया हुआ है 1.77। अगर नेगेटिव में आता तो यहाँ पे मॉडुलस जब देंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव ही लिखेंगे। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। सपोज ये यहाँ पे -1.77 आता तो यहाँ पे पॉजिटिव ही लिखा जाता 1.77। ये भी ख्याल करना है। स्टेप 3 हो गया। अब 2 गो स्टेप और है, तो एक स्टेप होता है स्टेप 4। ठीक है, स्टेप 4 में लिखना होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये कभी कभार क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, उस वक्त एज्यूम करेंगे 5% यदि गिवन नहीं है तो। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में है या नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, तो सिग्निफिकेंस दिया हुआ है वही लिखेंगे। अगर नहीं दिया होगा तो हम लोग एज्यूम करेंगे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। कभी कभी नहीं देता है तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो 5% ही है। नहीं तो जनरली 1%, 5%, 10% होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, क्वेश्चन में आपको देगा तो 1% देगा या 5% देगा या 10% देगा। ठीक है, नहीं देगा तो समझना कि 5% है। इसको परसेंटेज से ब्रेक करेंगे तो 5/100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.005। वही लिख देंगे यहाँ पे 0.005। जो हमारा अल्फ़ा है वो हमारा क्या है 0.05 है, 0.05 है। यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है। तो इसका जो वैल्यू है हम लोग टेबल से लेते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ जेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, सिग्निफिकेंस आप लोग टेबल में देख सकते हैं। यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 4। ये कौन सा टेस्ट था? 2 टेस्ट था ना, क्योंकि क्वेश्चन में कोई कंपैरिजन का बात नहीं था, इसलिए हम लोग वो लिख देंगे। नहीं लिखना हो तो कोई बात ही नहीं है। सो जेड, कोई जेड अल्फ़ा लिखता है, कोई जेड टैबली भी लिखता है, इसको जेड अल्फ़ा भी लिखिएगा, कोई बात नहीं। तो आप लोग को ये वैल्यू जो है 1.96 ये टेबल से आ जाएगा। 5% के लिए टेबल में 1.96 ही है, ये आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, 5% के लिए 1% एंड 10% के लिए यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाता है, तो वो ख्याल करिएगा आप लोग। तो अगर ये जेड टैब का वैल्यू 1.96 कैसे आया वो टेबल में नहीं दिखने आएगा तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा कैसे करिएगा, नहीं तो वीडियो भी बना दूंगा इसके लिए। तो याद करिएगा 5% के लिए जेड टैब आप टेबल में देखेंगे तो 1.96 ही होगा, या कंट भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में 5% ही ज़्यादा 90% चांसेस 5% का ही आता है। कभी कभी 1%, 10% देता है जेड टैब के लिए। ठीक है, तो ये आ गया आपका जेड टैब। तो जेड टैब जो है मॉडुलस में लिखेंगे, तो जेड टैब को मॉडुलस में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 1.96। यहाँ पे जो होगा वैल्यू वो पॉजिटिव में लिखा जाएगा। तो स्टेप 4 भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब आएंगे हम लोग स्टेप 5 में। तो चलिए स्टेप 5 की तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन था यही क्वेश्चन है जो ऊपर की तरफ है। तो आइए स्टेप 5 में। सो यहाँ पे ब्लर हो रहा है, थोड़ा ब्लर को क्लियर किया जाए। सो यहाँ पे क्लियर हो चुका है। सो हम लोग करेंगे अब लास्ट स्टेप जो है स्टेप 5। स्टेप 5 बुक में स्टेप 5, स्टेप 6 भी दिया होता है, तो आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। मैं स्टेप 5 ही बनाऊंगा, कंपैरिजन एंड डिसीजन। कोई बुक में कंपैरिजन को स्टेप 5 रखता है, डिसीजन को स्टेप 6 में रखता है। मैं दोनों को एक ही साथ रख दूंगा, आप भी दोनों को एक ही साथ रखिए, कन्फ्यूजन मत होइए, कोई गलत नहीं है। तो आप लोग क्या लिखिएगा, सिंस जेड टैब लिख दीजिएगा इधर, और इधर जेड कैलकुलेटेड लिख दीजिएगा। अब दोनों जो वैल्यू है कौन सा ग्रेटर है यहाँ पे देखेंगे। जेड टैब और जेड कैलकुलेटर का जो वैल्यू है, कैलकुलेटेड का वैल्यू है कौन सा ज़्यादा, 1.77 ज़्यादा है या 1.96? 1.96 ज़्यादा है, जेड टैब ज़्यादा है। सो जो ज़्यादा होगा उसको इस तरह से हम लोग कर देंगे। ठीक है, इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है ना, ग्रेटर दैन है
अगर कौन सा ग्रेटर दैन है, जेड टैब ग्रेटर है, क्योंकि कैलकुलेटेड से ज़्यादा ये ग्रेटर है। अगर ग्रेटर जो होगा, जब ग्रेटर हो जाता है तो हम लोग को अब डिसीजन देना होता है। हेंस क्या है, नूल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड लिख सकते हैं यहाँ पे आराम से। क्या लिखेंगे हम लोग, नूल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड लिखेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से लिख दे, जेड टैब इज ग्रेटर दैन, जेड कैलकुलेटर ग्रेटर दैन हो या इक्वल टू हो, ठीक है, ग्रेटर दैन भी होगा इक्वल टू भी होगा, तो हम लोग यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेंस लिख के इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट significant, so it is not significant, so we accept null hypothesis and reject alternative hypothesis, ठीक है। हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव का आप माने थे यच वन, तो यच वन लिख देंगे। वी एक्सेप्ट नूल हाइपोथेसिस को क्या माने थे, यच जीरो, तो यच जीरो लिख देंगे। एंड करके इस तरह से हम लोग लिख देंगे, हमारा फिनिश हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। सपोज आपका जेड टैब छोटा होता, जेड कैलकुलेटेड से लेस देन होता, इक्वल हो जाएगा, तो यही लिखेंगे। ये लैंग्वेज हमेशा याद रख लीजिए, यही लैंग्वेज लिखना है हम लोग को बुक में, ठीक है। आंसर में, आपके आंसर शीट में ये लैंग्वेज भी लिख लीजिएगा। सपोज यहाँ जेड टैब इज लेस दैन जेड कैलकुलेटेड आता, तो हम लोग लिखते इट इज सिग्निफिकेंट, सो वी रिजेक्ट नूल हाइपोथेसिस इज नॉट एंड एक्सेप्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जस्ट अपोजिट कर देंगे, ठीक है। अगर जेड टैब इक्वल टू जेड कैलकुलेटेड होता फिर भी इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, सो वी एक्सेप्ट नूल हाइपोथेसिस एंड रिजेक्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखते। अगर इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा तो यहाँ पे भी अपोजिट लिख देंगे। आई होप आप ये वीडियो समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और इसका दूसरा भी वीडियो बनाऊंगा मैं, ये जेड टेस्ट का जो है, आपको बता दूं, हम लोग जो जेड टेस्ट का किए हैं वो इसका किए हैं, ठीक है। सिंगल मीन के लिए किए हैं, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल मीन के लिए किए हैं, ये कंप्लीट सिर्फ किए हैं। उसके बाद ये टू मीन का भी करेंगे, सैम्पल प्रोपोर्शन का भी करेंगे, टू सैम्पल का भी करेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में बात करेंगे टी टेस्ट के बारे में, एफ टेस्ट के बारे में, चाहे काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और इसी तरह का वीडियो के लिए